Hello friends, today we will do very important poem of class 12th, Aunt Jennifer's Tigers. सेकेंड टर्म में ऑन जेनिफर टाइगर्स पोएम आने वाली है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको आप बहुत अच्छे से करिए और इसकी जो एक्चुअल थीम है, सेंट्रल आइडिया है, उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस आने हैं, तो आप उसको समझ कर करिएगा। आइए देखते हैं। एंड्रिन रिच पोएटेस हैं इस पोएम की और वो बाल्टीमोर यूएसए में जो हैं उनका बर्थ हुआ था और ये 1929 को इनका बर्थ हुआ था और 2012 तक ये रही हैं। लास्ट 50 इयर्स में ये बहुत ही रिनाउंड पोएटेस रही हैं और ये जो हैं वुमेन राइट्स के लिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड काम किया है। ये फेमिनिस्ट पोएटेस रही हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने जो वुमेन ऑपरेशन है, वुमेन सप्रेशन है बाय द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, उसके बारे में कैसे लिखा है। तो सबसे पहले हम बाय वर्ड टू वर्ड मीनिंग से देखते हैं पोएम को। दिस पोएम इज ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। Aunt Jennifer tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. अब ये जो है फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये क्वाट्रेन्स में लिखी हुई है। क्वाट्रेन्स क्या होता है? ये पुराने टाइम में जो जैसे हिंदी में चौपाइयां होती हैं, ऐसे ये चाइनीज, पर्शियन, अरेबिक जो है पोएट्री में क्वाट्रेन्स होते हैं और इनमें जो है 4 लाइन होती हैं, 4 लाइन्स में ये लिखी जाती है और हिंदी में इन्हें चौपाई बोलते हैं। ऐसे ये बस इसमें 3 क्वाट्रेन्स हैं और 3 क्वाट्रेन्स में यानी 12 लाइन्स में पोएम जो है हमारी एंड हो जाएगी। और लेकिन इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, आप देखिए। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस स्क्रीन। ऑन जेनिफर टाइगर है, वो जो है एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, किसी पैनल पर वो टाइगर्स बना रही हैं। और प्रेंस, प्रेंस का मीनिंग देखें जो है वो जंप करते हुए, एक्सेजरेटेड वे में आगे बढ़ना, यानी जब कोई शिकार पर कूदता है तो वैसे जो है ये कूदने का दृश्य जो है वो बनाया हुआ है। और कई टाइगर हैं उसमें, एक टाइगर नहीं है, उसमें कई टाइगर्स हैं जो आंट जेनिफर अपने पैनल पर बना रही हैं। इसके बाद आया है इसमें एक वर्ड ब्राइट टोपैज। टोपैज जो है उसका मीनिंग होता है एक प्रेशियस स्टोन होता है, जैसे हम पुखराज बोलते हैं, येलो डायमंड बोल सकते हैं आप इसे, ये डायमंड की फॉर्म है। एंड देन दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब ये जो एंड जेनिफर के टाइगर है प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन, वो जो है जो आंट जेनिफर टाइगर एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है उस पर उन्होंने उसे उकेर दिया है, डिपिक्ट कर दिया है, बना दिया है, जो धागे के काम से बनाया है। ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस ब्राइट टोपेज, यहां पर जो है ये मेटाफर की तरह यूज हुआ है, दैट इज मेटाफर। मेटाफर में यूज हुआ है ये। डेनिजन्स जो है उसे निवासी, नेटिव, सिटीजन बोलते हैं। तो कहां रहते हैं टाइगर? कहां रहते हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में। तो ये जो दृश्य बनाया हुआ है वो वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट। अब दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। टाइगर जो है वो एक सिंबल है वेलोर का, ब्रेवरी का, स्ट्रेंथ का। और वो किसको दिखा रहा है? मेल, मेल जो है वर्ड में जो पुरुष समाज है उसको दिखा रहा है, मेल सोसाइटी को दिखा रहा है। और ये किसी से नहीं डरते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर जो है वो किसी से नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। स्लीक बहुत ही स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होती है, ये सबसे बड़े प्रीडेटर होते हैं टाइगर, तो इनकी बॉडी वैसी स्ट्रीमलाइन होती है, उसे स्लीक
शिवरलिक माने गैलेंट्री, गैलेंट्री माने जो शूरवीर की तरह वो चलते हैं, उनकी चाल जो है वो बिल्कुल निश्चित है, बड़ी ही शान के साथ वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इसका मीनिंग जो है हमारा वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। अब ये एक्चुअल में क्या दर्शा रहा है? एक्चुअल में दर्शा रहा है कि जो आंट जेनिफर है वो अपनी दबी हुई जो भावनाएं हैं उनको अपनी एम्ब्रॉयडरी के पैनल पर बना रही है। जो दबी कुचली भावनाएं हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो वास्तव में कैसी होना चाहती है, लेकिन उसको जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मेल चौविनिज्म की वजह से जो है दबाया गया है, सप्रेस्ड है। अब क्या है, सेकंड जो क्वाट्रेन है उसमें हम देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं इसी पार्ट में से पूछे जाते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फ्लटरिंग कपकपाती हुई, घबराहट में कपकपाती हुई जो है उसकी उंगलियां धागों के बीच में से कांप रही है। जो वूल है या धागा है, एक पैनल पर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसके पर्टिकुलर थ्रेड होते हैं तो उन्हें वूल बोला जाता है। फाइंड इवन द आइवरी निडल, आइवरी मींस एनीथिंग मेड अप ऑफ टस्क्स, जो हाथी दांत की बनी हुई चीज होती है। तो ये निडल है, जो सुई है उसकी, वो हाथी दांत की बनी हुई है, हाथी दांत की सुई। अब आंट जेनिफर्स जो है वो इतनी सप्रेस्ड है, उनके ऊपर इतना जो है मैरिज का बोझ है उनके ऊपर कि उनकी जो उंगलियां हैं वो कपकपा रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, किसमें, धागे का काम करते हुए उनकी उंगलियां ठीक से नहीं चल पा रही हैं। व्हाट इज द मैसिव वेट, बहुत ज्यादा बोझ है किसका, अंकल के वेडिंग बैंड का। अंकल मीन्स हस्बैंड ऑफ आंट जेनिफर, और वेडिंग बैंड मीन्स जो अंगूठी होती है, शादी की अंगूठी, उसका जो बोझ है उसके तले दबी होने के कारण जो उनकी उंगलियां वो फड़फड़ा रही हैं। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, क्या चीज इतनी हैविली बैठी हुई है उंगलियों पर, आंट जेनिफर की उंगलियों पर उनकी जो है वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड वैसे क्या होता है जिसमें कोई ज्वाइंट ना हो, जिसमें कोई डिजाइन ना हो, ऐसा सर्कुलर रिंग, उसे वेडिंग बैंड बोलते हैं। अब ये आंट जेनिफर के हैंड में जो वेडिंग बैंड है उसकी वजह से जो शादी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनको करते हुए वो बिल्कुल निराश हो चुकी हैं। उनकी निराशा की वजह से जो उनकी उंगलियां हैं वो फड़फड़ा रही हैं, कपकपा रही हैं, और वो इससे मुक्ति चाहती है लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो थर्ड क्वार्ट्रेन में जो है हमें इसका जवाब मिलेगा। हम उस थर्ड क्वार्ट्रेन में आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड क्वार्ट्रेन। अब ये वर्ड टू वर्ड हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया। देन व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई। आंटी जो है, आंट जेनिफर, उनको मरने के बाद भी इस जो पुरुष समाज है उससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। ऑर्डियल्स होती हैं जो प्रॉब्लमेटिक सरकमस्टांसेस होती हैं जिसमें इंसान टेस्टिफाई होता है, जिसमें उसका टेस्ट होता है, ऐसी जो ऑर्डियल्स होती हैं उसमें जो है आंटी अभी भी फंसी हुई है। और अगर आंटी की डेथ भी हो गई तब भी आंटी जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इन ड्यूटीज से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब वो इस संसार को छोड़ देंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and unafraid। लेकिन जो उनकी भावनाएं हैं वो उन्होंने पैनल पर उकेर दी हैं। उन भावनाओं के अनुसार जो उनकी टाइगर्स बनाए हुए हैं वो हमेशा उसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए अपने शिकार पर झपटते रहेंगे। तो मीन्स जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसका जो अफेक्ट है वो फीमेल्स फीमेल्स पर कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और ये ही इस
जो है पोएम में उन्होंने दर्शाया है। तो आइए देखते हैं इस पोएम में सिंबल्स का कैसे यूज हुआ है और उन सिंबल्स को हम अपनी आंसरिंग में कैसे जो है आगे बढ़कर यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं सिंबल्स और इमेजेस कैसे यूज हुए हैं इस पोएम में। हमें फर्स्ट लाइन से ही मिल जाता है कि टाइगर है। टाइगर जो है वो मेल, यहाँ पर मेल जो है डोमिनेटिंग सोसाइटी को दिखाता है, तो उसका टेरर है और वो ओप्रेस्ड कर रहा है किसको, वुमेन को। तो ये जो पहला सिंबल है टाइगर जो है वो मैन के लिए है, मगर मैन क्या है वो टाइगर से रिजेंबल कर रहा है। इसके साथ साथ ही ये भी दिखाता है कि जो हिडन इमोशंस हैं आंट जेनिफर्स की, वो कैसे मुक्ति पाना चाहती है मेल चौविनिज्म से, तो उसको भी दिखाता है। तो ये दो इसके सिम टाइगर एज ए सिंबल यूज हो गया, टेरर एंड ऑपरेशन एंड द हिडन इमोशन ऑफ फ्रीडम। देन टाइगर प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन ब्राइट टोपेज डेनिजन्स। ब्राइट टोपेज मैंने आपको बता ही दिया था, जो है मेटाफर है जिसमें कंपैरिजन तो होता है बट कंपैरेटिव वर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर ब्राइट टोपेज जो है वो टाइगर को दिखा रहा है। टाइगर स्किन है जो वो येलो है और हमारा जो टाइगर है वो भी येलो है। तो ये जो येलो स्किन है या पीली स्किन है ये जो टाइगर की है, तो टाइगर जो है सिंबॉलिक है मैन के लिए। तो वर्ड ऑफ ग्रीन जो है वो सिंबल हो गया उसका नेटिव प्लेस टाइगर का। और यहां पर अगर टाइगर मेल को दिखाता है तो मेल की जो किलर इंस्टिंक्ट है टू सप्रेस वुमेन, वो इसको सिंबलाइज करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड ऑफ ग्रीन पे ब्राइट टोपेज में क्या यूज हुआ है, तो ब्राइट टोपेज जो है हमारा मेटाफर है, वर्ड ऑफ ग्रीन है वो सिंबल है किलर इंस्टिंक्ट ऑफ सप्रेस वुमन। देन द पेस इन स्लीक सिवरलिक सर्टेनिटी, बड़े ही शान से जो है स्लीक अंदाज में, जैसे हमारा रॉयल जो होता है वैसे भी टाइगर को जो है रॉयल बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। वैसे शिवरलिक है जो मैजेस्टिक उसकी चाल है वो है इधर, इसको मैजेस्टिक भी आप लिख सकते हैं, राजसी शान के साथ वो जो है चल रहा है। देन फ्लटरिंग वूल, ये फ्लटरिंग वूल है जो उसमें आंट जेनिफर की उंगलियां कप कप आ रही हैं और इसको एक्सटेंसिव सप्रेशन का सिंबल माना जाता है कि जो वुमन है वो बहुत ही ज्यादा दबाव में है और जो पूरे वर्ल्ड में वुमन को दबाया गया है, तो वो जो है फ्लटरिंग वूल जो है उसको सिंबल को दिखाता है, बट इन द रेफरेंस ऑफ आंट जेनिफर। ओके, ये तो हो गया। देन अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड भी जो है वो बताता है कि आंट उस बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकती, वो सर्कुलर बंधन है और उसमें कोई जॉइंट नहीं है, मींस देयर इज नो एग्जिट फ्रॉम दैट रिंग। और वो जो है अंडर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ही आंटी के ऊपर बनी रहेगी। देन रिंग विद ऑर्डिल्स, ये फिर वही सेम, बस ऑर्डिल्स का जो है सिंबल है कि स्ट्रगल ऑफ टेस्टिंग एक्सपीरियंसेस, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनी रहेंगी और उसमें आंट फंसी रहेगी, ये उसका सिंबल है। रेपिटिशन जो है हमारे यहाँ ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अगर कोई वर्ड दोबारा रिपीट होता है तो हम उसे रेपिटिशन में मानते हैं। जैसे आंट जेनिफर है, दो बार रिपीट हुआ आंट जेनिफर एंड देन टाइगर्स एंड देन अगेन टाइगर्स। तो ये हमारा जो है आंट जेनिफर एंड टाइगर्स, ये रेपिटिशन है। अब ये आंट जेनिफर है जो ये ओप्रेस्ड है, सिंबल है ओप्रेस्ड का, और टाइगर जो है वो ओप्रेसर है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। मेटाफर हो गया हमारे पास, सिंबल हो गया, रेपिटेशन हो गया, देन फिंगर्स फ्लटरिंग एंड प्रेंसिंग प्राउड। फिंगर्स फ्लटरिंग
ये इंटरनल एलिट्रेशन है, इसे बोलते हैं एलिट्रेशन, यानी repetition of vowel repetition of consonant sound f and f, इंटरनल रेपुटेशन एलिट्रेशन हुआ, इसमें फिंगर्स फ्लटरिंग हो गया। दूसरा आया हमारे पास प्रेंसिंग प्राउड, जिसमें पी साउंड जो है हमारी वो दोबारा से रिपीट हुई है, और ये हमारे सिंबल्स यहाँ खत्म हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो इसी पर बेस्ड आएंगे। क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से करिएगा, सिंबल्स का, इमेजेस का और मीनिंग का, जो एक्चुअल मीनिंग है उससे डिफरेंट जो जो सिंबॉलिक मीनिंग है उसका यूज करते हुए आंसर्स देने हैं। आंसर्स कोई भी इजी नहीं होंगे, आंसर्स आपको सिंबॉलिक और फिगर्स ऑफ स्पीच और जो रियल मीनिंग है उसका, यानी जो उसका सेंट्रल आइडिया है, उसकी थीम है, उस पर बेस्ड होते हुए आंसरिंग करनी है। आप ध्यान रखिएगा इसका। तो आप इस आज हमारी ये पोएम खत्म होती है, और जो नेक्स्ट पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप देखिएगा और उसको ध्यान से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।